तो जैसा कि आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लूसेंट का एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज जिसमें मैं आप सभी को लूसेंट का हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप क्या करो, आप सबसे पहले उस एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखो साथ में। ठीक है। ताकि आप लोग ये देख पाओ कि प्रीवियस ईयर में इस विषय से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस फील्ड से ज्यादा क्वेश्चन है, और इस चीज की आप लोग एनालिसिस खुद से करो। ठीक है। तब आपको एक अंदाजा, एक अनुभव लग पाएगी कि कैसे मैं तैयारी करूंगा तो मेरा तैयारी सक्सेस होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखना है और देखना है कि जैसे हम लोग वैदिक काल पढ़े, तो वैदिक काल से किस क्षेत्र से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उपनिषद से आ रहे हैं या फिर हर एक वेद से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आप लोगों को एक अनुभव मिलेगा और तैयारी अच्छी दिशा में होगी। ठीक है। तो जैसा कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ इतिहास का सीरीज, तो सबसे पहला क्वेश्चन मन में ये आता है कि इतिहास होती क्या है। ठीक है। हम लोग तो सभी जानते हैं कि जो भी पास्ट इंसिडेंट है उसे हम लोग इतिहास कहेंगे। ठीक है। लेकिन इसे एक अच्छे वे में बोलना चाहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, भूतकाल की घटनाओं का लिखित और क्रमबद्ध वर्णन को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। मैंने क्या बोला, भूतकाल की घटनाओं का लिखित और क्रमबद्ध वर्णन, यानी सीक्वेंस में वर्णन जहां मिल जाए हमको, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। अगर सीक्वेंस में मिलेगा तभी तो हम लोग ये अंदाजा लगा पाएंगे कि पहले कैसे हुआ था, फिर क्या हुआ मध्य में, फिर एंशिएंट में क्या हुआ, आज जाके कैसे भारत बना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भारत का इतिहास को देखते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और क्या क्या नाम भारत को दिया गया। ठीक है। तो सबसे पहले है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में किस नाम से जाना जाता था, तो भारतवर्ष के नाम से। जिसका अर्थ क्या था, भरतों का देश। जिसका अर्थ क्या था, भरतों का देश। तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। अगर हम भारत को बोलेंगे भारतों का देश, तो जो भी इसका निवासी होगा उसे भरत की संतान ही तो कहेंगे ना। तो भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या था, एक प्राचीन कबीले था। ठीक है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू, जिसे हम लोग जामुन कहते हैं, वृक्षों का द्वीप कहते थे। तो प्राचीन भारतीय जो है भारत को किस नाम से जानते थे, जम्बू द्वीप के नाम से। ठीक है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। सिंधु नदी के नाम से क्यों जोड़ते थे, क्योंकि प्राचीन में जो है मैक्सिमम लोग जो होते थे भारत में, वो सिंधु नदी के किनारे बसते थे ताकि उसे पानी इजिली मिल जाए। ठीक है। इसलिए ईरानी लोग इसे क्या करते थे, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। देखिए हिंदू नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ। सबसे पहले जो ईरानी लोग थे वो लोग जो है सिंधु नदी के नाम से भारत को जोड़ते थे और सिंधु न कहकर भारतीयों को हिंदू कहते थे। ठीक है। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इसे क्या कहते थे, इंदे कहते थे, और अरब क्या कहते थे, हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि हिंदुस्तान कब कहा जाने लगा, तो मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान किससे बना है, फारसी शब्द हिंदू से बना है। ठीक है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यानी कि यूनानी भाषा इंदे, इंदे कहाँ का भाषा है, यूनान का भाषा है, और इसी के आधार पर अंग्रेज जो है इंडिया कहने लगे। तो देखिए इंडिया का नाम इंडिया कैसे बना। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि महाकाव्य और पुराण में जो है भारतवर्ष कहा गया है इसे। ठीक है। भरत क्या हुआ करता था, एक कबीला हुआ करता था। ठीक है। और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप नाम से कहते थे, और ईरानी जो है सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, इसलिए उसे सिंधु न कह के हिंदू कहते थे। ठीक है। और यूनानी इसे इंदे, अरब इसे हिंद कहते थे,
और हिंदुस्तान कब कहा जाने लगा? तो मध्यकाल में कहा जाने लगा हिंदुस्तान। और इंडिया सर्वप्रथम किसने कहा? तो अंग्रेज ने कहा। ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्याचल की जो पर्वत श्रृंखला है, ये भारत को जो है उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ठीक है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत था। यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जो तो मैक्सिमम थे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलते थे, और जो साउथ में थे दक्षिण में, वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने का वहां पे बहुमत था। ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, ये पिंक बॉक्स में जो हाइलाइटेड रहता है, इसे आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसे याद रखना है, क्योंकि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पिंक बॉक्स जितने भी है लूसेंट के, वो सारे आप लोगों के लिए रामबाण है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। पहला क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। दूसरा क्या है? पैलियो मेडिटेरेनियन है। तीसरा क्या है? काकेसाइड। और चौथा क्या है? निग्रोइड और मंगोलाइड। ठीक है। इस चार आधार पे भारत का जो जनसंख्या था वो प्रमुख नस्लों के आधार पे बांटा गया था। ठीक है। अब आगे देखिए, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक सीक्वेंस में जो वर्णन रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो सीक्वेंस में जो रहेगा, तो पहले जो हुआ है उसे हम लोग प्राचीन भारत, यानी जहां से शुरुआत होती है, उसके बाद मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। ठीक है। तो सबसे पहले इतिहास के तीन भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? वो एक जर्मन इतिहासकार थे जिसका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, रेलवे, एनटीपीसी, दरोगा में बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं कि सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसे गया है? तो क्रिस्टोफ सेलियरस को गया है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्राचीन इतिहास। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है? कहाँ से हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है? ठीक है। सबसे पहले धर्म ग्रंथ। ठीक है। धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं जैसे कि महाभारत, रामायण। ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ, जो भी पुराने ग्रंथ है, जो भी पुराने कवि के द्वारा लिखे गए हैं ऐतिहासिक काल में, उसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। विदेशियों का विवरण, विदेशी लोग जो यहाँ आते थे जैसे कि वेन्सांग हुए, उसके बाद फाहियान हुए, ये लोग जो आए और जो भी अपना विवरण दिए भारत पे, वहां से पता चलता है भारत के बारे में। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, जो कि खुदाई के बाद जो मुझे साक्ष्य मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। यानी इसी बेसिस पे भारत के बारे में, जो भारत का इतिहास क्या है उसके इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। ठीक है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। ठीक है। जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है। वेद वसुदेव कुटुंबकम, ये देखिए, वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तो वेद किसका उपदेश देता है? यानी वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि G20 जो भारत में हुआ है, उसमें 2023 में जो G20 भारत में हुआ है, उसका थीम जो है वसुदेव कुटुंबकम ही रखा गया है। ठीक है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद की संख्या कितने हैं? चार है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और सबसे बाद वाली वेद कौन सी थी? अथर्ववेद। ठीक है। अगर इस चारों को हम संयुक्त रूप से कहें तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद तो सबसे प्राचीन वेद है, हम लोग सभी जानते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें ऋचाएं का वर्णन है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहला वेद है वो पद्यात्मक है, यानी ऋग्वेद जो है ये पद्यात्मक है, यानी पद्यांश में दिया गया है। ठीक है। इसमें सब कुछ है, ऋग्वेद में सब कुछ है। यह अपने आप में संपूर्ण वेद है। ऋग्वेद अर्थात क्या हुआ? ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो।
ऋग्वेद किसे कहेंगे? ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में क्या हो, बद्ध हो। ठीक है, ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी समझाया। इसमें 10 मंडल है, मंडल की संख्या 10 है, 1028 सूक्त है, उसके बाद जो है इसमें 10,462 ऋचाएं हैं। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों को याद रखना है। इस सभी एग्जाम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है, तो 10 है। सूक्त कितने हैं, 1028 है। और ऋचाएं कितनी है, 10,462 है। ठीक है, इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। यानी ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद के बारे में मुझे क्या जानकारी मिलती है ऋग्वेद पढ़ने से? तो इसमें सबसे पहले जो है राजनीतिक प्रणाली जो थी आर्य की वो कैसी थी, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल किसे समर्पित है? तो सूर्य देवता को। सूर्य देवता कौन है? सावित्री, उसे समर्पित है। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र उसी में इसका वर्णन है तीसरे मंडल में। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो 9वें मंडल किसे समर्पित है? सोम को। तीसरे मंडल सूर्य देवता को, जिसे सावित्री कहते हैं, और उसी में गायत्री मंत्र का वर्णन है। और 9वें मंडल किसे समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। ठीक है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यानी 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। यानी सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और सूर्य सूक्त आदि सम्मिलित है। यानी इन चीजों का उसमें वर्णन है। ठीक है, चातुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत, यानी चातुस्वर्ण यानी 4 वर्ण का स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? तो सबसे पहले इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। या फिर ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा के कि चतुस्वर्ण समाज का उल्लेख ऋग्वेद के क्यावें मंडल में है? तो 10वें मंडल हो जाएगा। ठीक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। ब्राह्मण को मुख कहा गया है, क्षत्रिय को भुजाएं कहा गया है, वैश्य को जांग और शूद्र को चरण से इसको कनेक्ट किया गया है, यानी इससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है, यानी कि अंतर करता है। ठीक है, कौन? धर्मसूत्र। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का शब्द गाय से है। यानी अघन्य ऋग्वेद में किसे कहा गया है? अघन्य, तो गाय को कहा गया है। अघन्य का मतलब क्या होता है? जिसका वध नहीं किया जाता है। यानी गाय को इसमें पूजा जाता था और इसका वध नहीं किया जा सकता है। तो गाय के लिए कौन सा वर्ड ऋग्वेद में है? तो अघन्य है, इसे याद रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है ईसा पूर्व एवं ईसवी। सबसे पहले बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, बीसी, बीसीई, एडी, ये क्या होता है? सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं ईसा पूर्व क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग एक यहाँ पे ग्राफ लाइन अगर ड्रॉ करें, इसे 0 मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बर्थ ऑफ जेसस। यानी जेसस का जन्मदिन को 0 मान लिया गया है। और इससे जो आगे है, जैसे कि ये 500, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एडी या फिर सीई। 500 एडी का मतलब क्या हुआ? जीसस के जन्म के 500 साल बाद उसे हम लोग 500 एडी या फिर 500 सीई कहेंगे। एडी का मतलब एनो डोमिनी, सीई का मतलब कॉमन ईरा। अगर हम इस तरफ 500 लिखते हैं लेफ्ट साइड में यानी बायां साइड में, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? बीसी या फिर बीसीई। ठीक है, तो 500 बीसी का मतलब क्या हुआ? ईसा के जन्म से 500 साल पूर्व, यानी 500 साल पहले।
ठीक है, तो ये बेसिकली बीसी बीसीई है, और ये क्या है, एडी और सीई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर अभी का बात किया जाए तो अभी कितना एडी है, तो 2024 एडी है अभी। ठीक है, यानी ईसा जो है, जीसस जो है, उसके 2024 साल बाद, यानी 2024 एडी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट हो गया बीसी और एडी का। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, वो किस पे आधारित है, तो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पे आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी या फिर बीसीई कहते हैं, अभी हम लोगों ने जाना है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ, जीसस के जन्म से 563 साल पहले। ठीक है, तो ये वही दिया हुआ है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा में एडी कहते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं 2024 ईसवी, इसको लैटिन में 2024 एडी कहते हैं। ठीक है, एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया है। तो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ जो थे, ये इतिहासकार थे जिन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया है। इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। यानी ये जो बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें एक तिहाई भाग में क्या है, सिकंदर का आक्रमण के बारे में वर्णन है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, यानी भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है इसमें, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। यानी ब्रिटिश शासन का जब स्थापना हुआ था, उससे पहले कभी भी राजनीतिक एकता का अनुभव हुआ ही नहीं है। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। सरोकार अर्थात क्या हुआ, सरोकार का मतलब होता है कि आपसी व्यवहार का जो संबंध होता है, तो इसलिए इसे कहा गया है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं वामन अवतार क्या होता है। ठीक है, वामन अवतार के 3 पंगों को आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। वामन अवतार किसे कहेंगे, यानी वामन यानी श्री वामन होता है, यानी भगवान विष्णु के अवतार थे वामन। ठीक है, तो वामन अवतार के बारे में देख लेते हैं। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे। किसके अवतार थे, श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थी। किनके, ये वामन जो थे, उनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। वे किसके रूप में जन्मे थे, बौने ब्राह्मण के रूप में। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन यानी भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। यानी भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएं समर्पित है, तो इंद्र के लिए 250, और जो है अग्नि के लिए 200। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी अगर प्राचीन इतिहास को अगर हम लोग देखेंगे, तो उसके रूप में वैदिक साहित्य जो ऋग्वेद अभी हम लोग पढ़े हैं, इसके बाद किसका स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, तो हम लोगों ने ऋग्वेद देख लिया, अब अगला वेद देखते हैं, यजुर्वेद। ठीक है, तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा
बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को हम लोग क्या कहते थे, होत्री, उसी तरह यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम लोग अधर्यु कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यजुर्वेद में मुझे किसका संकलन मिलता है, तो मुझे उसमें मंत्र और बलि के समय जो अनुपालन के लिए नियम होते हैं उसका संकलन यजुर्वेद में मिलता है। और इसके पाठ्यकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं, अधर्यु कहते हैं। ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में मुझे किसका संकलन मिलता है, यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का। ठीक है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है, तो यजुर्वेद होगा। ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है। तो ऐसा वेद का नाम बताइए जो गद्य में भी है और पद्य में भी है, यानी गद्यांश के रूप में भी है और पद्यांश के रूप में भी है। तो वो क्या हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने ऋग्वेद देख लिया, यजुर्वेद देख लिया। अब हम लोग सामवेद देखते हैं। ठीक है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, गान। साम का मतलब क्या होता है, गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाई जाने वाली ऋचाओं, जिसे मंत्र कहते हैं, उसका संकलन मिलता है। तो सामवेद में मुझे किसका संकलन मिलता है, मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन मिलता है। सोम का शाब्दिक अर्थ क्या है, गान है। ठीक है। इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। ठीक है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उद्धात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी सामवेद का सूक्त जो है वो किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज सिमिलैरिटी इसमें ये देखी कि ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि थे उसे होत्री कहते थे, और यजुर्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग अधर्यु कहते थे, और सामवेद के पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग क्या कहेंगे, उधात्री कहेंगे। ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को। ठीक है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यानी ऐतिहासिक घटना का वर्णन ना ही यजुर्वेद से मिलता है और ना ही सामवेद से मिलता है। और अब हम लोग अंतिम वेद देख रहे हैं, अथर्ववेद। ठीक है। ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य है। तो ये अप्रोक्स में दिया गया है, तो इस डाटा को उतना याद नहीं रखना है। ठीक है। अथर्ववेद जो है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है औषधि का उल्लेख। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है। अगर हम लोग ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अथर्ववेद का जो महत्व है इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा वेद है जिसमें कि सामान्य मनुष्य के विचार या फिर अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ठीक है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि के उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामत्य आदि का विवरण दिया गया है। तो इसमें से कोई एक पॉइंट उठा के आपसे पूछा जा सकता है कि प्रायश्चित का वर्णन किस वेद में है, तो वो क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। ठीक है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। ठीक है। ऋग अथर्ववेद के जो कुछ मंत्र थे उसमें जादू टोना का वर्णन मिलता है। ठीक है। जादू टोना किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरुओं का राजा किसे कहा गया, परीक्षित को, किस वेद में,
तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तो कुरु देश जो है किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। प्रजापति और समिति को जो है दो पुत्रियां कहा गया है, तो किस वेद में? अथर्ववेद में। वेदों की भी नई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है, साकल शाखा जो है वो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को सकल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। तो यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया, पहला है सकल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, माध्यन दिन और कानव शुक्ल यजुर्वेद अर्थात वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। ये माध्यान दिन है और कानव जो है ये शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। किसकी संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद अथवा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वाजसनेय संहिता कहते हैं, उसकी शाखा है। कौन? तो मध्यान दिन और कानव। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन है? काठक। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं क्या है? काठक है। कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। ठीक है, कौथुम, रणनीय एवं जैमिनीय या तलवार सामवेद की शाखाएं हैं। कौथुम, रणनीय एवं जैमिनीय या तलवार जो है किसकी शाखाएं? सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक और पेपलाद है। ठीक है, अथर्ववेद की शाखाएं को हम लोग क्या कहते हैं? सौनक कहते हैं और पेपलाद कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो हम लोगों ने जाना सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। देखिए, अभी हम लोगों ने लूसेंट में जो वैदिक सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी दी हुई थी उसे हम लोगों ने पढ़ा, उसे हम लोगों ने समझा। ठीक है, इससे आप लोग एक बार और देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास लूसेंट का बुक है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप सबसे पहले लूसेंट का एक बुक ले लीजिए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए। उससे आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि मुझे कितना पढ़ना है और किस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो मैं जैसे कि वैदिक सभ्यता को पढ़ाया हूँ, तो अभी और सारे टॉपिक है जैसे कि उपनिषद के बारे में पढ़ना है, आरण्यक के बारे में पढ़ना है। तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और जैसे ही वैदिक सभ्यता से जुड़ी सारी चीज अगर खत्म हो जाएगी तो मैं एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा। ठीक है, एमसीक्यू में वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे जो पढ़ के आप लोग जो है किसी भी एग्जाम में एक अच्छे रैंक या फिर किसी एक अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद या उसके आगे वेदांत सूत्र है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।